हेलो बच्चों। बच्चों, बोर्ड को देख करके घबराना नहीं है। आप सबको ऐसे लगेगा कि सर ये क्या बना रखा है, इतने सारे गोले, इतनी सारी स्ट्रक्चर्स कैसे समझ में आएंगी। अरे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाली है और आज की क्लास में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो ठोस अवस्था लेसन का आज का जो एपिसोड है, इसका टॉपिक है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, जिसको हिंदी में निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम निबिड़ संकुलन की परिभाषा सीखते हैं और फिर इनको वन बाय वन इन सारों को समझ लेते हैं। हालांकि इस टॉपिक को बोर्ड पे समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। कई दिन से मैं सोच रहा था कि इसको किस प्रकार से समझाऊं, तो फाइनली जो है मैंने इसको बना लिया और समझाने का तरीका भी जो है ढूंढ लिया। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। चलिए, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला था कि बच्चों, मैं ट्यूसडे को जो है वो लाइव आऊंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझसे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लाइव आपकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। और साथ में आप लोग ये जो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना कि भाई हमें पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्या ठोस अवस्था लेसन के साथ में कोई और लेसन साथ में चलाना चाहिए, तो वो सारी बातें भी जो है मैं आपको बताऊंगा। और मंगलवार को रात को 9 बजे, हालांकि मैंने आज का मैसेज डाला था आज शाम को 5 बजे, लेकिन वो सब तक मैसेज नहीं पहुंच पाया, इसलिए जो है मैंने उसको कैंसिल कर दिया। और अब जो है मैं मंगलवार को आऊंगा और नेक्स्ट सेशन से देखूंगा कि शायद हर संडे को मैं लाइव आया करूंगा। चलिए, तो बच्चों अपने शुरू करते हैं आज की क्लास क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग क्या होती है बच्चों, कि हम इस टॉपिक के अंदर सीखने क्या जा रहे हैं? सीखने ये जा रहे हैं कि अवयवी कणों को पास पास में रखना है और पूरे क्रिस्टल का निर्माण करना है। भाई एक लड्डू रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, ऐसे करके पूरे क्रिस्टल को हमने बनाना है। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलन होता है कि अवयवी कणों को परस्पर इस प्रकार से व्यवस्थित करना या इस प्रकार से रखना कि उनके बीच में कम से कम रिक्त स्थान रहे, उनके बीच में कम से कम खाली स्थान रहे, अरे बीच में इन दोनों के बीच में जगह कम से कम रहे। तो इसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलन। ठीक है बच्चों, तो लेकिन अगर इस निबिड़ संकुलन का निर्माण करना है तो वो तरीका है इस बोर्ड पर बनाया हुआ। बोर्ड पर जाने से पहले हम पहले इसके एक सामान्य तरीका जो है, इसके एक सामान्य व्यवस्था जो है वो सीखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। गौर करना, आप अपने हाथ को देखिए। ठीक है, हर चीज का अपने पास एक बेसिक एग्जांपल है। बेसिक एग्जांपल से जो सीखने में मजा है वो बोर्ड पर, या जो आजकल जो 3 डायमेंशनल बहुत सारी जो है क्लासेज है जिसके अंदर गोला दिखाई देगा और इधर से चलता हुआ दिखाई देगा, वो सब 3 डायमेंशनल जो है वीडियोस आती हैं। लेकिन उससे भी बेहतरीन तरीका रहेगा ये। इधर गौर करें क्या कि सबसे पहले जब आपको क्रिस्टल बनाना है ना, तो एक एक अवयवी कण को जोड़ करके पहले तो हम एक पंक्ति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पंक्ति। जैसे ये देखो कि ये मेरे पास एक उंगली है ना, इसका ये एक खांचा है, मान लो ये एक अवयवी कण, इसके पास मैंने रख दिया दूसरा अवयवी कण, इसके पास मैंने रख दिया तीसरा अवयवी कण। तो ये अवयवी कण को जोड़ करके मैंने क्या किया है? एक विमीय पंक्ति का निर्माण किया है। ये क्या है? एक विमीय पंक्ति का निर्माण किया है। एक अवयवी कण, दूसरा अवयवी कण और तीसरा अवयवी कण। ठीक है, यहां पर मैं अवयवी कण इन खांचों को ले रहा हूं और ये चैप्टर जो है अवयवी कणों को क्या मान रहा है? ठोस गोले मान रहा है। वो कहता है गोला जो है एक अवयवी कण है, यूं मान रहा है। तो आप देखेंगे कि ये एक पंक्ति का निर्माण हो गया। जब आपको क्रिस्टल बनाना है तो ऐसी पंक्तियां जोड़नी पड़ेंगी, ऐसी पंक्तियां जोड़नी पड़ेंगी, ऐसी पंक्तियां जोड़नी पड़ेगी। तो जब ऐसी पंक्तियां आप जोड़ दोगे तो अब ये क्या बनगी बच्चों? ये क्या बनगी? एक परत बनगी। और ये परत कैसी है? ये परत है द्विविमीय। ये पंक्ति कैसी थी? एक ही विमा थी इसकी, ये एक विमीय पंक्ति थी। अब जब बहुत सारी पंक्तियां जुड़ गई तो एक विमा तो ये वाली होगी, एक विमा ये वाली होगी। ठीक है, 2 अक्ष हो गए ना इसके, तो इसको हम कहेंगे द्विविमीय परत। क्या बनगी? द्विविमीय परत। तो आप पहले अपना बेसिक ढांचा दिमाग के अंदर एक खाका तैयार कर लो कि सबसे पहले तो एक विमीय पंक्ति बनती है और एक विमीय पंक्तियों को जोड़ करके द्विविमीय परत का निर्माण होता है। अब इस द्विविमीय परतों के ऊपर परतें रख दो, परतों के ऊपर परतें रख दो। ऐसे परतें रखते जाओगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अपने बोर्ड तक चलते हैं, घबराना नहीं, आराम से चलते हैं। लेकिन आप एक बार दोबारा अपने माइंड के अंदर सेटअप तैयार कर लो कि हमने टॉपिक तक चलना, टॉपिक के ऊपर चलना कैसे है। ऐसे चलना है कि सबसे पहले अवयवी कणों को जोड़ करके एक विमीय पंक्ति का निर्माण करना है।
और पंक्तियों को जोड़ करके द्विविमीय परत का निर्माण करना है और द्विविमीय परतों के ऊपर एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, ये परतें रख करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक विमा में निबिड़ संकुलन या एक विमीय पंक्ति भी अपने इसको कह सकते हैं। ये क्या बन रही है? पंक्ति बन रही है। ध्यान रखना, ये क्या बन गई? पंक्ति। और इसके अंदर क्या कह रहा है? एक विमीय पंक्ति कैसी बन रही है? कहता है कि जब अवयवी कणों को एक के साथ एक, एक के साथ एक रख करके एक विमीय पंक्ति का निर्माण किया जाए तो एक विमीय निबिड़ संकुलन बन जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है। एक बात और, नोट्स के अंदर जो मैं ये बना दूंगा ना, बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैं यहां पर लिख दूंगा बस इसी बोर्ड की जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, एक पहले ले लो, एक लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लो और उसी स्क्रीनशॉट को अपनी कॉपी पर बना लेना। उसके बाद इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इससे जहां से क्वेश्चन आएंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे, वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। चलिए, तो अवयवी कण एक के साथ एक रख करके इस तरीके से जो पंक्ति बनती है उसको एक विमीय पंक्ति कहते हैं या एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसके अंदर देखेंगे तो एक विमीय पंक्ति में एक अवयवी कण जो है ना, मान लो ये जो अवयवी कण है, ये कितने पड़ोसी अवयवी कणों से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है? तो पड़ोसी कण एक तो ये है जिससे ये सीधा जुड़ा हुआ है, एक ये है जिससे ये सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितने अवयवी कणों से सीधे रूप से जुड़ा होता है ना बच्चों, उसको हम इसका कहते हैं उप सह संयोजन संख्या। इसकी क्या कहते हैं? उप सह संयोजन संख्या, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको आगे से मैं CONO लिखूंगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों? 2। क्यों? क्योंकि ये एक अवयवी कण सीधे, पहले तो उपसंयोजन संख्या 2 लेसन में आती है, एक तो आती है हमारे ठोस अवस्था लेसन में, एक उपसंयोजन संख्या आती है उपसंयोजक यौगिक लेसन में। वहां अलग बात होती है, यहां अलग बात है। यहां उपसंयोजन संख्या की परिभाषा क्या है? परिभाषा लिख लेंगे आप। क्या लिखेंगे कि किसी क्रिस्टल में एक अवयवी कण सीधे रूप से जितने अवयवी कणों से संपर्कित रहता है या जुड़ा हुआ रहता है उसे हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। और इस एक विमीय पंक्ति की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों? 2 हो गई। आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक कण जितने सीधे रूप से जितने कणों से जुड़ा होगा वो उसकी उपसंयोजन संख्या होगी। और यहां पर उपसंयोजन संख्या आपको दिखाई दे रही है, कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये एक विमीय पंक्ति हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब इन एक विमीय पंक्तियों को कईयों को जोड़ेंगे और परतों का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर एक विमीय से आ जाओ द्विविमीय। द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनानी क्या है? परत। किससे बनेगी? पंक्तियों को जोड़ करके। ठीक है, तो अब दो विमा में निबिड़ संकुलन बनाना है। और इसके अंदर हम पहला तरीका क्या करते हैं कि ये एक पंक्ति थी, इसके साथ हमने दूसरी पंक्ति ऐसे रख दी कि पहली पंक्ति के सामने दूसरी पंक्ति के बिल्कुल सामने कण आ जाए। ठीक है, ये इसी के सामने आ जाए, ये इसी के सामने आ जाए, ये इसी के सामने आ जाए। अगर मैं पहली पंक्ति को, ये वाली क्या है? ये एक क्या है? एक प्रकार की पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति में इसी प्रकार से इसके साथ रखूं कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के जस्ट सामने आ जाए, तो ये भी ए प्रकार की व्यवस्था, ये भी ए, और तीसरी भी इसी प्रकार की रख दूं तो ये ए प्रकार का पैटर्न बन जाएगा। तो इसका नाम भी आप लिखोगे कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में पहला हमने जो तरीका अपनाया है उसके अंदर क्या किया है कि पंक्तियां इस प्रकार से रखी हैं कि एक पंक्ति के कणों के साथ में दूसरी पंक्ति के कण बिल्कुल उसके बराबर आ जाएं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे कि इसके अंदर अगर एक अवयवी कण देखो तो ये सीधे रूप से कितने रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है एक, तो इससे जुड़ा हुआ है 1, इससे 2, ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब है इसके अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। फिर देखेंगे कि अगर इन संपर्क करने वाले चारों अवयवी कणों के केंद्रों को मिला दिया जाए, 1 2 3 4, इन केंद्रों को सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए ऐसे, तो ये क्या बना बच्चों? वर्ग। क्या बन गया? ये वर्ग। तो अब इस परत, ये जो परत बनी है इसको हम कहेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन।
अरे द्विविमीय हो गया क्योंकि मैंने दो परतें जोड़ी हैं, पंक्तियां जोड़ी हैं। पंक्तियां जोड़ने से क्या बनती है? परत बनती है। और ये परत की संरचना कैसी बन रही है कि एक अवयवी कण सीधे रूप से 4 अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है और 4 गोलों से जुड़ा हुआ है। और ये जो 4 गोले हैं इसकी उपसंयोजन संख्या तो कितनी होगी? 4। और इन चारों गोलों के केंद्रों को अगर जोड़ दिया जाए तो वर्गाकार संरचना बढ़ती है। इसलिए मैं इसको कहता हूं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके पास हो गया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो ये दूसरी बात भी हो गई है कंप्लीट। लेकिन अभी ये जो पंक्तियां हमने रखी थी, ये पैटर्न किस प्रकार का है? ए प्रकार का पैटर्न है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों कि ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप पहली पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखो कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के खांचों में आ जाए। अरे अगर ये पहली पंक्ति है तो ये इसका क्या हो गया? ये खांचा हो जाएगा ना, बीच में जगह हो जाएगी। इस खांचे के अंदर आपने दूसरी पंक्ति का कण रखना है, इस खांचे के अंदर दूसरी पंक्ति का कण रखना है, इस खांचे के अंदर दूसरी पंक्ति का कण रखना है। तो इसका मतलब है ये ए अगर पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति ए के जैसी नहीं है, ये अलग है। अगर इसके जस्ट सामने आता, जैसे इसके अंदर एक कण के जस्ट सामने दूसरा कण आता तो हम दोनों को ए मानते, लेकिन ये इसके जस्ट सामने नहीं आ रहा, ये तो इसके खांचों में आ रहा है। तो इसलिए इस पंक्ति को नाम हम क्या दे देंगे? बी। तो पहली पंक्ति ए, दूसरी बी। अब तीसरी क्या है? तीसरी, जब दूसरी के खांचों में तीसरी परत के कण रखे, पंक्ति के कण रखेंगे ना, तो तीसरी के कण पहली के जस्ट सामने आ जाएंगे। देखो, तो इसको मैं क्या मान लूंगा? ए ही मान लूंगा। ठीक है, तो अब ये पहले तो ये देखो कि ये पैटर्न कैसा हो गया। ये पैटर्न हो गया ए बी प्रकार का पैटर्न हो गया। एक बात हो गई। अब इसके अंदर ये देखो कि एक अवयवी कण सीधे रूप से कितने कणों से जुड़ा हुआ है? तो ये सीधे रूप से देखो इससे जुड़ा हुआ है 1, ये 2, इससे 3, 4, 5 और 6। तो 6 अवयवी कणों से ये सीधा रूप से जुड़ा हुआ है, 6 गोलों से ये सीधा रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना है बच्चों? 6 है। ठीक है, अगर ये संपर्क करने वाले गोलों के केंद्रों को सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए, इन गोलों के केंद्रों को सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए यूं, तो ये देखो ये कैसी संरचना बन गई? षटकोणीय संरचना बन गई। कैसी संरचना बन गई बच्चों? षटकोणीय संरचना बन गई। इसलिए मैं इसको कहता हूं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो आपको समझ में आया कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसे बनेगा? जब आप दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के खांचों में रखोगे और तीसरी पंक्ति के कण या गोले, तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के खांचों में रखोगे तो पैटर्न ए बी टाइप का बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और षटकोणीय परत बनेगी। तो इसलिए मैं इसको द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहूंगा, या मैं इसको कह देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। ये तो है हमारे पास वर्गाकार परत, ये तो है बच्चों वर्गाकार परत बनी। और ये क्या बन गई? ये हमारे पास बन गई बच्चों षटकोणीय परत। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि सबसे पहले तो आप एक विमीय पंक्तियां बनाओगे, पंक्तियों को जोड़ करके परत बनाओगे। तो आपने पंक्ति तो बनाई, पंक्ति तो हमेशा एक जैसी ही बन सकती है। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि परतें बनाई। तो पहली परत तो ऐसे बनी कि पंक्तियों को जोड़ करके परत बनती है ना, पंक्तियों को जोड़ो, एक पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पंक्तियों को जोड़ करके परत बनती है ना। तो आपने क्या किया कि पहली पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति वैसी की वैसी रख दी, तीसरी उसके जैसी रख दी, तो ए टाइप का पैटर्न हो गया। और इसके अंदर एक गोला जो है साथ में 4 गोलों से संपर्क कर रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और संपर्क करने वाले गोलों के केंद्रों को जोड़ा गया तो वर्गाकार संरचना बनी, तो इसलिए हमने कह दिया वर्गाकार परत। और दूसरा तरीका यह था कि आप पहली पंक्ति के गोलों के खांचों के अंदर दूसरी पंक्ति के गोले रखो और तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के खांचों में रखो, तो एक गोला 6 गोलों से सीधे रूप से स्पर्श करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 6। और परत कैसी बन रही है? षटकोणीय परत बन रही है। तो इस प्रकार से पहले पंक्ति बनी, फिर षटकोणीय परत बनी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपकी द्विविमीय निबिड़ संकुलन हो गया है पूरा। अब तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम मैंने आपको बताया बच्चों कि पंक्तियों के से बनाई परतें और परतों को जोड़ करके आप क्या बनाओगे? क्रिस्टल।
और परतों को जोड़ोगे तो त्रिविमीय संरचना चली जाएगी, 3 डायमेंशन में चली जाएगी। तो अब जो है मैं क्या लिख रहा हूं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या लिख रहा हूं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसका मतलब क्रिस्टल का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहले एक विमीय चरण आता है, फिर द्विविमीय और फिर त्रिविमीय। एक विमीय में पंक्ति बढ़ती है, द्विविमीय में परतें बढ़ती है और त्रिविमीय में क्रिस्टल बनता है। ठीक है, चलिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, अगर बच्चों त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है तो परतों से बनेगा। बोलो हाँ या ना, किससे बनेगा, परतों से बनेगा। अब परतें कितने प्रकार की आपके पास, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो वर्गाकार परत है, एक षटकोणीय परत है। तो पहले हम किससे बनाते हैं, वर्गाकार परत से बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं बच्चों, वर्गाकार परत से बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये एक परत रखी। ठीक है, अब आप इस तरीके से देखो कि ये मैंने एक परत रखी है। कैसे, क्या रखी है, एक परत रखी। ये मैंने, ये वाली नीले कलर वाली मैंने एक परत रखी है। अब इस परत के अंदर यूं एक परत रखी है। अब इसके साथ में एक परत ऐसे रख रहा हूं, फिर एक परत ऐसे रख रहा हूं, फिर एक परत ऐसे रख रहा हूं। ठीक है, तो पहले एक परत रखी नीले कलर की। अब इसके जस्ट सामने मैंने ब्लू कलर की परत रख दी। परत कौन सी ली है, ये वाली मैंने यहां पर रखी। इसी के जैसे उसके सामने एक और परत रख दी जस्ट सामने, फिर जस्ट सामने यहां पर रख दी, फिर यहां पर रख दी। तो ए प्रकार का एक क्रिस्टल मैंने बनाया है। लेकिन मैं यहां पर 3 डायमेंशन में इसको दिखाने के लिए अगर मैं सारी परतें बनाता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने 2 ही परतें रखी हैं, 2 परतें रखी हैं, एक तो नीले रंग वाली और एक हरे रंग वाली, ग्रीन कलर वाली। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं कि अगर इन परतों को मैं आपस में जोड़ूं, इन परतों के इन क्रिस्टलों को आपस में, इन गोलों को आपस में जोड़ूं तो कैसी संरचना बन रही है। इधर गौर करना बच्चों कि ये नीले कण वालों के केंद्रों को लिखो। पहले नीले कण वाले, इन 2 को भूल जाओ, इन 4 को देखो आप, इन 4 को, नीले वालों के केंद्रों को जोड़ो। ये लो, ये लो, नीले वालों के केंद्रों को जोड़ो। बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं, पहले इसको बनाने से पहले आपको मतलब बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें गोले चलते फिरते दिखाई देंगे, जुड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप उसको कैसे बनाओ, ये बड़ा काम टेढ़ा होता है। ठीक है, तो ये मैं आप तभी समझ पाओगे जब मैं यहां पर आपको बनाना सिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि मैंने ना इस एक चूड़ी का यूज किया है इसको बनाने के लिए। आप इन चूड़ी का यूज करके एक परत बना लोगे। अब उसके सामने दूसरी परत बनाने के लिए आप क्या करो कि इस गोले से थोड़ा सा नीचे एक गोला बनाओ। इसको बना लिया तो इसके साथ बना लो, इनके ऊपर बना लो। तो अब ये पहली परत होगी, दूसरी परत आ गई। पहली परत नीली है, दूसरी परत हरी है। ठीक है, तो ऐसी परतें बनाने के बाद में 2 ही बनाओ आप। फिर क्या करो कि जो पीछे वाले 4 नीले कण है ना, इनके केंद्रों को मिलाओ और यूं मिलाओ, ऐसे मिला दिया। कुछ भी कट रहा है, कुछ भी जुड़ रहा है, कोई मतलब नहीं, आप बस केंद्रों को मिला दो। मिला दिया भाई। अब क्या करो, हरे वालों का केंद्र बनाओ। हरे वालों का केंद्र ये बना दिया, ये लो, हरे गोलों का केंद्र बना लिया। और अब हरे वालों के गोलों को मिला दो, ये लो, ये मिल गया। ठीक है, अब क्या करो कि ये जो 2 संरचनाएं बनी है, इसको घन बनाने के लिए इन लाइनों से जोड़ दो। घन बनाते हैं ना अपने जैसे, इस तरीके से जोड़ दो। तो आप देखेंगे कि ये जो संरचना बनती है, इसके अंदर ऐसा बन गया कि घन बना और घन के हर कोने के पर गोला उपस्थित है। इस कोने पर ये ब्लू कलर का गोला है, इस कोने पर ये ब्लू कलर का गोला है, इस कोने पर ये ब्लू कलर का गोला है, इस कोने पर ब्लू कलर का गोला है, आगे वाले गोलों, ये वाले इस कोने पर ग्रीन कलर का गोला है, इस कोने पर ग्रीन, इस कोने पर ग्रीन और इस कोने पर ग्रीन। मतलब पीछे वाले जो घन के 8 कोने होते हैं, पीछे वाले 4 कोनों के हर कोने पर गोला उपस्थित है और वो कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। और आगे वाले जो 4 कोने हैं, इन पर जो गोले उपस्थित है वो ग्रीन कलर के उपस्थित हैं। तो ये अगर आपने बात करें तो ये क्रिस्टल कैसा बन गया, ये बन गई बच्चों आद्य एकक कोष्ठिका। क्या बन गई, आद्य एकक कोष्ठिका बन गई है, या आद्य एकक जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जब वर्गाकार परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा जाए कि पैटर्न उनका ए प्रकार का हो, तो आद्य एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, और इस आद्य एकक कोष्ठिका का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो उपसंख्या होती है, अगर देखा जाए तो आपके पास एक गोला
इससे, इससे, इससे और ऊपर, मतलब 4 तो यूं संपर्क करता है और एक गोला इसके आगे होता है, एक गोला इसके पीछे होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है बच्चों? 6 हो जाता है। आप देखें कि 4 तो यही थे, अरे 4 तो यही थे। अब जब इसके ऊपर एक और परत रखी जाएगी तो एक गोला इसके ऊपर आ जाएगा, एक गोला इसके नीचे होगा, तो इस गोले के 4 तो ये संपर्क में है, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा, तो कुल 6 गोले इसके संपर्क में आ जाएंगे। जब वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आपके पास आद्य एकक कोष्ठिका। चलिए अब बात है नेक्स्ट कि हमने त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण किया किससे? वर्गाकार परत से। कैसे किया? एक के ऊपर एक परत सीधे रखते गए और जो है इस प्रकार का क्रिस्टल बना कि उसका अगर एक कोना लिया जाए तो उसके घन में क्या होगा कि उसके हर कोने पर गोला उपस्थित होगा। ठीक है बच्चों, तो जिसके घन के हर कोने पर अगर गोला उपस्थित हो तो उसको अपने आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं, और इस आद्य एकक कोष्ठिका में जो इसका उपसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करो, षटकोणीय परत से त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण करो। आप त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो, पहले आपने वर्गाकार से कर लिया, अब द्विविमीय षटकोणीय संकुलित परतों से क्या करना है? त्रिविमीय निबिड़ संकुल का निर्माण करना है, त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण करना है। अब परत कौन सी ली है इस बार? षटकोणीय। कौन से वाली ली है? षटकोणीय, मतलब ये वाली ली है। ठीक है, अब ये मैंने परत यहां पर ले ली। ठीक है, लेकिन अब एक समस्या है बच्चों, मैंने ये एक ही परत ली है और इस परत के मैंने ऊपर दूसरी परत रखनी है। एक परत पर दूसरी परत रखना। अब इस परत के ऊपर मैं दूसरी परत किस प्रकार से रखता हूं, पहले ये समझें। इस एक परत को अगर मैं गौर से देखूं ना तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। क्या? कि यहां पर त्रिकोणीय रिक्तिकाएं बच रही है, त्रिकोणीय खाली जगह बच रही है। ये देखो, ये खाली जगह बच रही है, ये लो, ये त्रिकोणीय खाली जगह बच रही है, ऐसे त्रिकोणीय खाली जगह बच रही है। आप देखते जाओ, सब जगह जो है, अगर इस क्रिस्टल को गौर से देखो, एक परत को, षटकोणीय परत को गौर से देखो तो त्रिकोणीय रिक्तिकाएं बन रही हैं, खाली जगह बन रही हैं। ठीक है, तो यहां पर भी बन रही हैं, ये देखो, ये भी बन गई इस तरीके से, यहां पर भी बन गई, यहां पर भी बन गई, यहां पर भी बन गई, यहां पर भी बन गई। इस तरीके से दो तरीके की रिक्तिकाएं बन रही हैं। एक तो ऊपरी मुखी, जिसका मतलब मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है, त्रिकोणीय रिक्तिका है। कैसी है? त्रिकोणीय रिक्तिका है। और कैसी है? ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी का मतलब जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। एक अधोमुखी है जिसका मुंह नीचे की तरफ है। ठीक है, इसका नाम तो क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी, और ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी अधोमुखी, अधोमुखी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहां पर इसको मैं साफ ही कर देता हूं। त्रिकोणीय रिक्तिका आपको दिख ही रही है, और जो दिख रही है उसके अंदर एक का मुंह ऊपर की तरफ है, एक का मुंह नीचे की तरफ है, तो इसको इंग्लिश में अपवर्ड और डाउनवर्ड कहते हैं, और हिंदी में जो है अधोमुखी और ऊपरी मुखी कहते हैं। ठीक है, अधो का मतलब नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर। जिसका मुंह ऊपर की तरफ है वो ऊपरी मुखी, जिसका मुंह नीचे की तरफ है वो अधोमुखी। ठीक है, अब क्या करना है कि इस षटकोणीय परत के ऊपर मुझे दूसरी परत रखनी है, और दूसरी परत में इस प्रकार से रखूंगा कि वो किसी एक प्रकार की रिक्तिका को ढक दे, किसी एक प्रकार की रिक्तिका को ढक दे। ऐसे मुझे दूसरी परत रखनी है। तो मैं कौन सी रिक्तिका को ढकूं? कोई एक ढक लेता हूं। ऐसे करता हूं कि मैं नीचे मुंह वाली को ढक लेता हूं, अधोमुखी वाली रिक्तिका को ढक लेता हूं। तो इस परत के ऊपर दूसरी परत देखो, ये देखो, ये दूसरी परत मैं रख रहा हूं, इसको ढकते हुए मैंने यहां रखी। ठीक है, जब मैं इसको यहां रखूंगा तो ये ढक जाएगी, अब मैं दूसरी यहां रखूंगा तो ये ढक जाएगी, तीसरी यहां रखूंगा तो ये ढक जाएगी। मतलब ऐसे रखना है कि पहली जो परत है उसकी एक प्रकार की रिक्तिका ढक जाए। एक प्रकार की क्यों? क्योंकि दो प्रकार की है। कौन सी? एक अधोमुखी वाली, एक ऊपरी मुखी वाली। आप किसी एक को ढको, एक को ढको, तो मैंने अधोमुखी वाली को ढकना है। अब अधोमुखी वाली को ढकूंगा ना तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। देखो कैसी बनेगी स्ट्रक्चर, ये लो, यहां पर मैं एक प्रकार की रिक्तिका को ढक रहा हूं, ये लो, इसको रखना, गौर करना बच्चों,
बड़ा टफ टेढ़ा काम है ये थोड़ा। ये देखो मैंने इस तरीके से यहां पर इसको ढक दिया, ठीक है। अब मैं इसको भी ढकूंगा, ये लो, इसको भी ढकूंगा। अब इसको भी, जो नीचे मुंह वाली दिख रही है उनको सबको ढकूंगा, ठीक है। तो ये लो, इसको भी ढक दिया, ये लो, ठीक है। तो ये अब मैंने इसके ऊपर दूसरी परत रख डाली। अब ये जो नीचे मुंह वाली है इसको भी ढकूंगा मैं। इसको किस तरीके से ढकूंगा, ये देखो, ये ऐसे ढकूंगा। अब जो नीचे मुंह की क्रिस्टल दिखाई देगा, जो नीचे मुंह की रिक्तिका दिखाई देगी, त्रिकोण जो दिखाई देगा, उन सबको मैं ढकूंगा इस तरीके से। ये लो, ये लो, ठीक है। तो अब मैंने एक परत के ऊपर दूसरी परत रख दी है, और दूसरी परत मैंने ऐसे रखी है कि पहली परत के अंदर किसी एक प्रकार की रिक्तिका को ढकते हुए रखा है, क्योंकि खाली जगह दो प्रकार की बन रही थी। एक त्रिकोण बन रहा था, वो एक तो अधोमुखी बन रहा था, एक ऊपरी मुखी बन रहा था। मैंने अधोमुखी वाली को ढक दिया, ठीक है। तो जब अधोमुखी को ढका ना, तो दो प्रकार की रिक्तिकाएं मेरे पास बन गई हैं। दो नए प्रकार की रिक्तिकाएं मेरे पास बन गई है। एक तो बन गई है कौन सी बच्चों, एक बन गई है चतुष्फलकीय रिक्तिका। कौन सी बन गई है, चतुष्फलकीय रिक्तिका। ये आसान काम नहीं है, थोड़ा सा आप अवेयर रहें। क्या करना है अब अपने को, अब ना आप क्या करो, अभी मैंने एक परत के ऊपर दूसरी परत रखी है, लेकिन ऐसा करने के कारण मेरे पास दो प्रकार की रिक्तिकाएं बन गई हैं। रिक्तिकाएं मैं किसको कह रहा हूं, जो खाली जगह उत्पन्न हो जाती है, जो खाली जगह उत्पन्न हो जाती है उसको मैं रिक्तिका कह रहा हूं। तो पहले तो रिक्तिका जो उत्पन्न हुई थी उसको तो हमने भर लिया था। अब इसकी वजह से एक और रिक्तिका, दो और रिक्तिकाएं बन गई। कौन सी, एक तो चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कौन सी बनी, आप बाकी सबको देखना छोड़ दो, थोड़ा सा अवेयर हो, जागो। क्या कि मैंने कहा बाकी सबको छोड़ दो, आप क्या करो, तीन तो ये ग्रीन वाली देखो और ऊपर एक ब्लू वाली देखो, ठीक है। इनको उठा करके यहां पे रख लिया मैंने, ठीक है। क्या किया, तीन तो ये ग्रीन वाली, नीचे वाली तीन ग्रीन और ऊपर एक ब्लू वाली, ऊपर एक ब्लू वाली। तो मैंने ऊपर ब्लू वाली, इसके ऊपर एक ब्लू रख देता हूं, ये लो। ये लो। अब देखो बच्चों, क्या इन चारों तीन गोले नीचे हैं, उसके ऊपर एक गोला है, ठीक है। आपने तीन बॉल ऐसे रख दी और उसके ऊपर एक बॉल रख दी, तो बीच में एक खाली जगह बचेगी ना। क्या बचेगी, एक खाली जगह बचेगी, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है इसको मैं चतुष्फलकीय रिक्तिका कह रहा हूं। और ये चतुष्फलकीय रिक्तिका जो है, क्यों इसका नाम मैंने चतुष्फलकीय कहा, क्योंकि इन चारों गोलों के अगर केंद्रों को मिलाया जाए तो वो इस प्रकार से संरचना बनेगी। देखो, यूं, यूं और यूं। ये तीन गोले जो नीचे हैं उनके केंद्र हैं, ये एक गोला जो ऊपर है उनके केंद्र हैं। अगर मैं इनके केंद्रों को इस तरीके से मिलाऊं, ऐसे मिलाऊं, यूं, ऐसे, तो ये कैसी संरचना बन गई, चतुष्फलकीय संरचना बन गई। तो ये जो रिक्तिकाएं बनती हैं ये चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने समझना है कि जब एक परत के ऊपर दूसरी परत रखी जाती है तो एक तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं बनती है, कौन सी, जिसमें तीन गोले नीचे हैं और उसके ऊपर गोला जो आ गया, ये बड़ा गोला जो आ गया, तो एक तो ये रिक्तिका बन गई, ठीक है। अब एक बार ये तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बन गई। अब एक चीज और देखो, आप क्या करो, इस जगह को और गौर से देखो, इस जगह को, ठीक है। आप ये तीन ब्लू कलर के गोले दिखाई दे रहे, एक दो तीन, ऊपर तीन ब्लू कलर के गोले हैं, एक दो तीन, और नीचे ग्रीन कलर के गोले, एक दो और तीन, ठीक है। इन इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को, ब्लू कलर वाले ऊपर देखो, एक दो तीन, नीचे ग्रीन वाले एक दो तीन, ठीक है। जागते हुए देखना पड़ेगा। आप ऐसे मत सोचो कि भाई मैं तो अपने खाने पीने के बारे में सोचता रहूं या मैं अपने किसी भी और चीजों के बारे में सोचता रहूं और मुझे समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। बहुत जागते हुए देखना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं कि मैंने एक तो ये वाली रिक्तिका की बात करी, एक मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये वाली यहां पर बात कर रहा हूं। इसको देखने के लिए मैंने क्या किया, तीन तो नीचे वाले ग्रीन गोले लिए और तीन ही ऊपर ब्लू वाले, एक दो और तीन, ठीक है। तो मैंने तीन नीचे वाले गोले जो है ग्रीन उठा करके यहां पे रख दी, ये लो, यहां पे रख दी। अब इसके साथ तीन ब्लू हैं, ऊपर वाले तीन ब्लू देखो ऐसे हैं, दो इधर है एक इधर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसके साथ तीन गोले बनाने पड़ेंगे। इसके ऊपर यहां पर जो है इन तीन ग्रीन के ऊपर तीन गोले और पड़े हैं। ये तो दो ग्रीन गोले ऐसे पड़े हैं कि दो ऊपर एक नीचे, और इसके ऊपर जो ब्लू है वो इस प्रकार से है
कि नीचे 2 और 1 ऊपर, नीचे 2 और 1 ऊपर, तो नीचे 2 गोले बनाओ। ये लो मैंने यहां पर बनाया इसको काटते हुए, ये लो, ये लो, ये बना दिया। और ये लो, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे बनाया मैंने। नीचे तो 3 ग्रीन गोले हैं, वो ऐसे हैं कि 2 इधर 1 इधर, और उसके ऊपर 3 गोले हैं जो 2 नीचे और 1 ऊपर, ठीक है। तो ये जो संरचना बनी ना, अगर गौर करोगे आप तो इसके बीच में, इन तीनों 6 गोलों के बीच में, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एक खाली जगह बन रही है। क्या बन रही है? खाली जगह बन रही है। और ये खाली जगह कैसी बनेगी? ये बनेगी अष्टफलकीय। कैसी बनेगी? अष्टफलकीय बनेगी, अष्टफलकीय बनेगी। तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बन जाती है, एक चतुष्फलकीय रिक्तिका और एक अष्टफलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका यहां पर है, अष्टफलकीय रिक्तिका यहां पर है, ठीक है। तो अगर मैं गौर करवाऊं अगर आपसे, अगर आपको समझ में आता है, तो ये रिक्तिका कैसी बनेगी? चतुष्फलकीय, ये चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ये भी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। लेकिन यहां इन तीनों गोलों के बीच में यहां पर कौन सी बनेगी? अष्टफलकीय। यहां पर कौन सी बनेगी? अष्टफलकीय, ठीक है ना। तो यहां पर अष्टफलकीय बनेंगी, इनके बीच में यहां पर अष्टफलकीय बनेंगी, और बाकी जो है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या बनेंगी? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं बनेगी, ठीक है बच्चों। और एक लाइन आप ध्यान रख लो जिस पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं जो होती हैं, वो ये हमेशा ध्यान रखना। मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर देखो। यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या, यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की या अवयवी गोलों की संख्या जो है वो कितनी हो? n। तो बच्चों ध्यान रखना कि उसके अंदर अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होंगी? अष्टफलकीय रिक्तियां भी होंगी, n ही होंगी, ठीक है। मतलब अगर कोई अवयवी किसी क्रिस्टल के अंदर अवयवी गोले 10 हैं, तो उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियां भी, सॉरी, अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होंगी? 10 ही होंगी। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होंगी बच्चों, वो दुगनी होंगी। कितनी होगी? 2n। 2n का मतलब अगर अवयवी गोले 10 है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होंगी 20 और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होंगी 10, ठीक है। तो ये जो बात मैंने लिखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है, और इसी पर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी एक बार ये समझ लें कि यहाँ पर एक परत के ऊपर दूसरी परत रखते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय इस प्रकार से बनी है, अष्टफलकीय इस प्रकार से बनी है। और अगर किसी क्रिस्टल में अवयवी गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी n ही होंगी, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? 2n होंगी, मतलब दुगनी होगी इनसे, क्लियर। तो ये बात तो हो गई। अब हमने एक परत के ऊपर दूसरी परत रखी है। कैसे रखी है? कि जब एक परत के अंदर दो तरीके के त्रिकोण बन रहे थे, एक अधोमुखी एक ऊपरी मुखी, हमने एक को ढक करके दूसरी परत रख ली। जब दूसरी परत रखी तो 2 नए प्रकार की रिक्तियां बन गई, एक तो चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अब जब मैंने दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखनी है, ये देखो, दूसरी परत पर तीसरी परत रखना। अब दूसरी परत पर जब मैं तीसरी परत रखूंगा तो कैसे रखूंगा बच्चों? ऐसे देखो कि ये जो है ना, ये मैंने यहां पर बनाया है, ये देखो, यही वाली बात मैंने यहां पर बनाई है। 3 ग्रीन गोले मैंने ऊपर बना लिए और एक ब्लू गोला नीचे बना लिया, तो यहां पर जो खाली जगह बचेगी वो चतुष्फलकीय बनेगी, ठीक है। या ऐसे कर लो, इसी को मैंने यहां बनाया, ये 3 गोले एक ऊपर ब्लू। अरे इसके ऊपर मैं जब ये रख दूंगा तो यहां बीच में खाली जगह जो बनेगी वो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनेगी। और इसी तरीके से अगर इसको यहां ना रख करके मैं यहां नीचे रख दूं तो यहां पर ये इसके नीचे यहां पर रखा। अब इसी के साथ यहां पर जो है, इन 3 ग्रीन गोलों के साथ ये ब्लू गोला जब आएगा, ये मैंने दूर दूर कर रखा है, इसको चिपका दूं मैं, तो यहां पर जो रिक्तिका बनेगी वो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगी। अब मैं तीसरी परत ऐसे रख रहा हूं कि दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियां भर जाएं, तो इसके नीचे यहां पर रखा तो ये चतुष्फलकीय रिक्तिका, और ये इसके ऊपर रखा तो ये क्या हो जाएगी? ये तीसरी परत जो है दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तिकों को भर देगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आप जो एक परत के ऊपर दूसरी परत रखते हो तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बन जाती है, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय।
अब तीसरी परत आपने दूसरी परत पर ऐसे रखनी है कि या तो एक तो ये तरीका रहेगा कि एक तो वो चतुष्फल की रिक्तिकाओं को भर दे, जैसे यहां पर भरा ए बी, ए के ऊपर बी रखी तो चतुष्फल की रिक्तिका बनी, और बी के ऊपर वापस तीसरी परत रखी जो कैसे रखी कि वो चतुष्फल की रिक्तिका को भर दे। तो चौथा जो तीसरी जो परत आ रही है वो बिल्कुल ए के जैसी आ रही है, तो पैटर्न बन रहा है हमारे पास ए बी प्रकार का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान रखना कि ये जो एग्जाम्पल है वो किसके पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और जिंक के अंदर ये एग्जाम्पल पाया जाता है, और ये HCP जालक का निर्माण करता है। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है बच्चों, 12 हो जाता है। इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, 12। ठीक है, 12 कैसे होगा कि आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि षटकोणीय परत में एक कण 6 अवयवी कणों से घिरा होता है। अब क्या होगा, 3 तो इसके ऊपर आएंगे, जब इसके ऊपर परत और ऊपर रखेंगे तो 3 तो ऊपर आएंगे, 3 नीचे आएंगे, तो 6 पड़ोसी, 3 ऊपर 3 नीचे, तो कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, और इसकी संकुलन क्षमता होती है 74%। ये अपने याद करना सीखेंगे आगे की क्लास में, संकुलन क्षमता होती है 74%। ठीक है, लेकिन आप एक बार देख लें कि तीसरी परत इस प्रकार से रख रहे हैं कि चतुष्फल की रिक्तिकाएं भर जाएं। चतुष्फल की रिक्तिका कैसे बन रही थी कि नीले के ऊपर 3 ग्रीन कण रखते हैं, तो ये यहां पर चतुष्फल की रिक्तिका बन रही है। अब तीसरी परत अपने ऐसे रखनी है कि ये चतुष्फल की रिक्तिका भर जाए, तो इसके ऊपर यहां पर रखेंगे और इनको इकट्ठा करके ऐसे जोड़ देंगे, तो ये क्रिस्टल बन जाएगा। और कैसा बनेगा, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, और किसमें पाई जाती है, मैग्नीशियम और जिंक में। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, 74%। इसको PE को कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखें कि या तो दूसरी परत ऐसे रखी जा सकती थी कि चतुष्फल की रिक्तियां भर जाए, या दूसरी परत ऐसी रखी जा सकती थी कि अष्टफल की रिक्तियां भर जाए। ठीक है, तो अष्टफल की रिक्तियां भरते हुए तीसरी परत रखना। अब आप पहले ना इसको छोड़ दो, ये मेरे पास परत मान लो, बी परत को मान लो पहली परत, इसके ऊपर 3 कण ऐसे और 3 कण ऐसे रखोगे, तभी तो इन दोनों के बीच में यहां पर जो खाली जगह बचेगी वो अष्टफल की रिक्तिका बचेगी। अब तीसरी परत में ऐसे रखूं कि अष्टफल की रिक्तिका को भर दे, यहां पर रखूंगा तभी तो अष्टफल की रिक्तिका भरी जाएगी। तो इसका मतलब ये ए परत, फिर बी परत, फिर ये एक परत, 2 परत और फिर तीसरी परत। तो तीसरी परत हम ऐसे रख रहे हैं कि वो अष्टफल की रिक्तिका को भर दे। ठीक है, तो ये अष्टफल की रिक्तिका यहां बनेगी, इसको भर देगा, और ये कण बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे यहां पर पहले पड़ा था। तो आप पूरी परत को देखोगे तो ए बी, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, फिर सी बिल्कुल ये अलग है, ए तीसरी परत, और तीसरी परत जो है वो पहली परत के एक जैसी है। ठीक है ना, तो ए बी सी टाइप का क्रिस्टल बनेगा, किसमें, इस क्रिस्टल में, जब अष्टफल की रिक्तिकाएं भरोगे। ठीक है, और ये किसमें पाया जाएगा, कॉपर और सिल्वर में। कैसी संरचना है, CCP या FCC मतलब फलक केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, संकुलन क्षमता 74%। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बोलता हूं बच्चों, गौर कर लो प्लीज, थोड़ा सा टफ काम है लेकिन है बहुत जरूरी। क्या करना है कि आप जो दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखोगे, यहां से पहले मैं आपको दोबारा समझाता हूं, इधर गौर करें, यहां से कि आप द्विविमीय षटकोणीय परत के ऊपर परत रख करके त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो। पहली परत को हमने गौर से देखा तो यार 2 तरीके की खाली जगहें बन रही थी। एक तो त्रिकोण बन रहे थे जिसमें एक तो नीचे की तरफ मुंह बड़ा था, एक ऊपर की तरफ मुंह बड़ा था। तो इसके ऊपर मैंने दूसरी परत ऐसे रख दी कि किसी एक प्रकार के त्रिकोण को हम ढक दें। तो हमने ये नीचे मुंह वाले, अधोमुखी मुंह वाले त्रिकोण को मैंने ढक दिया, ये लो ढक दिया। तो अब जब मैंने ऐसा किया तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बन गई, 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बन गई। कौन सी, एक तो चतुष्फल के, तो ये है 3 ग्रीन और ऊपर 1 ब्लू, ये चतुष्फल के है। यहां पर नीचे 3 ग्रीन और ऊपर 3 ब्लू, इसके बीच में जो यहाँ पर 3 ग्रीन और ऊपर 3 ब्लू, यहां पर जो रिक्तिका बन रही है वो अष्टफल की रिक्तिका बन रही है। अब 2 परत तो रख दी, अब 2 परत रखने के बाद में, दूसरी परत रखने के बाद में 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बनी, एक चतुष्फल की और एक अष्टफल की। अब आपको तीसरी परत जो रखनी है वो ऐसे रखनी है कि या तो वो चतुष्फल की रिक्तिका को भरे या फिर वो अष्टफल की रिक्तिका को भरे। अगर तो वो चतुष्फल की रिक्तिका को भरेगा
तो ए बी ए टाइप का क्रिस्टल बनेगा। इसका पैटर्न क्या होगा, ए बी टाइप का क्रिस्टल होगा। और ये किस में पाया जाएगा, मैग्नीशियम और जिंक में। और HCP क्रिस्टल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और संकुलन क्षमता 74% होगी। अगर वो अष्टफलकीय रिक्तिका को भरे तो ABC टाइप का क्रिस्टल बनेगा। और इससे जो कॉपर और सिल्वर में पाया जाएगा, CCP या FCC जो है अपने पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड संकुलन और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, दो तरीके की, ये दोनों एक ही बात है, ये बनेगी। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 74% होगी। और ये कैसे बना, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये तीन जब इसके ऊपर पड़ेंगे तभी तो यहां पर चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगी और तीसरी परत जो है इस चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकेगी। इसके अंदर ये तीन के ऊपर ये तीन परत जब पड़ेंगी तभी तो यहां पर अष्टफलकीय रिक्तिका बनेगी और तीसरी परत इस अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकेगी। ठीक है, तो ये ABC टाइप का क्रिस्टल, ये AB टाइप का क्रिस्टल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको जो है आप इस पूरे बोर्ड का आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब ये सारी बातें हो गई हैं कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोज पैकिंग और निबिड संकुलन संरचना हो गई है पूरी। आपको इसको इस बोर्ड को आपको एक बार मतलब ऐसा कैसा उतार लेना है, एक बार देखना है, दो बार देखना है अच्छे से। और जो मैंने यूं बात बताई थी, पंक्तियां, परतों को जोड़ करके क्रिस्टल, उन चीजों के बारे में आप बार बार सोचोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लास थोड़ी सी टफ है क्योंकि पूरी की पूरी इमेजिनेशन पर है, आपको पूरी की पूरी पिक्चर बनाने पर है। ठीक है, तो अगर इसमें से क्वेश्चन कौन सा आने हैं, कैसा क्वेश्चन आना है, वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार इसको समझ लो। किसी को हो सकता है डाउट्स भी रहेंगे, लेकिन आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो इस टॉपिक की और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, गुड लक, गुड बाय। और सभी बच्चों को बता दें कि मंगलवार को रात को 9 बजे जो है मैं लाइव आऊंगा और साथ में कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।